कैट, जैट, स्नैप, एनमैट सब रिजल्ट निकल चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस के भी WAT PI सेशन शुरू हो चुके हैं। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या आपका परफॉर्मेंस था और उस परफॉर्मेंस से क्या आपको जो आपके ड्रीम कॉलेजेस है क्या आपको वो मिल रहा है कि नहीं। अब इस समय में एक डिसीजन लेना बनता है कि क्या आपको कैट वापस से देना चाहिए या देना पड़ेगा। एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक। एंड मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैंने जब सेकेंड टाइम कैट दिया था 97 परसेंटाइल आने के बाद भी मैंने IIM रांची, IIM रोहतक मैं नहीं गया था। मैंने डिसीजन लिया था चलो और एक बार ट्राई करेंगे। बट ये डिसीजन सबके लिए अपने पैरामीटर्स के हिसाब से डिफरेंट होगा। कोई अगर पहली बार ही कैट दिया है उसको रिपीट करना चाहिए, वो डिसीजन जो एक तीसरी बार कैट दे रहा है क्या उसको रिपीट करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा और बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो आज समझते हैं एक एक करके वेदर यू शुड बी रीटेकिंग कैट टू गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट B schools ऑफ इंडिया। एक रिमाइंडर मैं देना चाहता हूं कि NBSAT जो कि नारायणा बिजनेस स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म्स विच इज ₹1000 is on 29। एग्जाम 4 तारीख को है एंड दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ यू टू गो एंड स्टडी इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट लाइक नारायणा बिजनेस स्कूल। आपको पता ही होगा कि अहमदाबाद में सिचुएटेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग MBA कॉलेजेस। द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैव बीन क्वाइट गुड। द हाईएस्ट प्लेसमेंट इज अबाउट 20 lakh rupees, while the top 50% of the batch gets a salary up about 10 to 12 lakh rupees। डेफिनेटली अगर आपका कैट जैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है बट आपको MBA करना ही है इस साल, सो वन ऑफ द एग्जाम्स टू चेक आउट। लिंक्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब फर्स्ट बात करते हैं कि मैंने कैट पहली बार दिया है एंड मुझे बहुत अच्छा नहीं आया। मुझे लगता है कि आई कैन रिपीट। डेफिनेटली कैट इज एन एग्जाम वेयर इफ यू फील दैट दिस फर्स्ट अटेम्प्ट वाज नॉट योर बेस्ट, आप और अच्छा दे सकते हैं, तो यू कैन टेक अ री अटेम्प्ट ऑफ कैट एग्जाम। आपको गैप ईयर नहीं लेना है। आपको पता है कि हर कॉलेज जो भी टॉप कॉलेजेस है उसमें एक सेक्शन ऑफ मार्क्स आपको मिलता है फॉर वर्क एक्सपीरियंस। अगर उसमें 0 रह गया तो आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे और ऊपर से इंटरव्यू में भी आपको पूछेगा, अरे was CAT exam preparation so hard that you had to take a gap year? That is not a very easy question to defend because at the end of the day ये UPSC नहीं है, ये CAT ही है एंड इसको काम करते करते संभाला जा सकता है। So if it was your first attempt, you have a decent job, or if you are trying for a good job, मतलब जॉब मिल गया है, मिल जाएगा, तो आप कैट को और एक बार अटेम्प्ट जरूर दे सकते हैं। हाँ, अब कुछ होगा कि हम कुछ और पढ़ रहे थे, मान लीजिए मैं UPSC का पढ़ाई कर रहा था तो वहां पे मेरे कुछ गैप ईयर्स है या फिर मैं नौकरी कर रहा हूं। कैट का मेरा पहला अटेम्प्ट है लेकिन बहुत सारा साल मेरे ग्रेजुएशन से लेके आज तक हो चुका है। अगेन दिस इज अ डिसीजन इन विच यू हैव टू ब्रिंग इन द एस्पेक्ट ऑफ जॉब। क्या आपको अभी जॉब मिल रही है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको जॉब मिल रही है तो आपको जाके जॉब शुरू करना है। उसके साथ अगर आप चाहें तो कैट का प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन बिना जॉब के मैं कैट का प्रिपरेशन को एकदम ही सपोर्ट नहीं करता हूं। यू मस्ट गेट अ जॉब एंड विथ दैट यू कैन टोटली कंटिन्यू विथ योर कैट प्रिपरेशन। दिस इज माई एडवाइस। गैप ईयर्स का कोई टेंशन नहीं है। देयर इज नो I wanted to explore what I can do in my life, so I took some gap years to, let's say, explore UPSC, let's say explore business। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। But now that you have decided कि नहीं मुझे कैट एग्जाम में ही फ्यूचर दिख रहा है, तो फिर आपको एक जॉब लेना है और जॉब के साथ आपको कैट एग्जाम की पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट आते हैं जिनका ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था कैट एग्जाम का और वी आर स्ट्रगलिंग टू सी कि अरे जो भी मिल जाए घुस जाते हैं, या फिर इतना रिजल्ट अच्छा हुआ ही नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में हम जा पाए। दोनों केस में हम लोग बात करते हैं। डिसीजन लेना है कि क्या आप अभी एक जॉब में है जो कि आपको एक डिसेंट सैलरी दे रहा है, तो 2 साल बाद आप कितना इंक्रीमेंट का खोज रहे हैं। मान लेते हैं मेरा 5 लाख सैलरी है, ठीक है, और इन 2 सालों में मैं 30% इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मतलब 2 साल के अंत तक मेरा 10 लाख सैलरी हो जाना चाहिए जहां पे मैं काम कर रहा हूं आज, उसके हिसाब से। अब अगर आप MBA एक नॉन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिप्यूटेशन नहीं है, वहां पे भी 10 से 15 लाख रुपए खर्चा आपका होना ही है।
राइट? एंड उसके बाद वो आपको बेस्ट पैकेज नहीं दिला पाएगी, और दिलाएगी भी तो 12 से 14 लाख एकदम मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप देखें, इवन द न्यूअर आईएएम जो अभी बने हैं, उनका भी जो मीडियन के नीचे का सैलरी है वो 10-12 लाख 14 लाख ही है। तो आई कैन नॉट थिंक दैट अ tier 2 college will give you more than 10 to 15 lakh rupees. Okay, so taking that into consideration, अगर आपका सैलरी लगभग 10 लाख तक पहुंच जाता है एट द एंड ऑफ 2 years, तो मैं कहूंगा कि 15 लाख लोन लेके वापस से वही 10-12 लाख सैलरी का लोभ बहुत ज्यादा आरओआई सेंसिटिव डिस्कशन मुझे नहीं लग रहा है। उससे अच्छा है कि आप अपने जॉब में बरकरार रखिए, वो जो हाइक का हमने बात किया उसका कोशिश कीजिए, एंड नेक्स्ट ईयर वापस से कैट या जैट एग्जाम दे। इवन अगर आपका एकेडमिक वाइज आपका अगर थोड़ा सा इधर उधर है 10 का 12 का, तो एक बार आप जीमैट के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज है वहां पे, और एग्जाम के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होने का बेस्ट ऑप्शन जीमैट के थ्रू आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट हो गया है बट उनके पास कोई जॉब नहीं है और जॉब मिलने का ज्यादा डायरेक्शन अभी नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ, आप अगर टियर 2 कॉलेज में भी जाना चाहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके, 10-12 लाख तो वहां भी लगने हैं, तो आप जाइए। क्योंकि बहुत ज्यादा गैप ईयर जब हो जाता है ना, तो आप रिक्रूटर को आपको रिक्रूट करने में दिक्कत होता है। तो गेटिंग अ जॉब वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप ही के एज में लोगों ने मल्टीपल डिग्रीज कर ली होगी या फिर एक डिग्री एंड जॉब एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया होगा। सो यू बिकम वेरी अनरिक्रूटेबल। सो फॉर यू आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि इसी साल आप, अगर आपका 3 साल 4 साल गैप ईयर होने वाला है, डेफिनेटली गो फॉर अ कॉलेज एंड गेट स्टार्टेड विथ योर जर्नी। बट अगर आप कहते हैं नहीं मुझे जॉब मिल सकता है, तब अगेन आई एम इन फेवर ऑफ टेकिंग द जॉब एंड परसुइंग कैट एग्जाम। हाँ, अब फाइनल कैटेगरी में आते हैं, जो कि मेरा कैटेगरी था जब मैं डिसीजन ले रहा था कि मुझे 97.1 आया हुआ था, बट मैं जिस कॉलेज का रेंज में जाना चाहता था वो कॉलेज मुझे मिल नहीं रहा था। मैं जॉब में था और जॉब में मैं खुश था, मतलब देयर वाज नथिंग रॉन्ग विथ माय जॉब। I was in technology field and I like technology, so there was nothing too much wrong about my job. Now this is a risky one because CAT बोले या फिर ZAT एग्जाम बोले, थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक रह ही जाता है। मुझे याद है मैं जब एग्जाम देने गया था तो मेरे कुछ राम भजन चल रहा था, बहुत जोर से चल रहा था, एंड मुझे एग्जाम देने में दिक्कत हो रही थी। So I think that my performance in 2014 could have been even better अगर वो राम भजन ना चल रहा होता। But anyways, I cannot prove it, right? So थोड़ा सा element of risk आप ले रहे हो कि okay, even if I am getting a tier 1, not the top college but a little lower, and I am not going for it, ये आपका एक रिस्क है of course। लेकिन ज्यादा मुशक्कत करने की अगर आपको विश्वास है कि आप डालेंगे, तो why not? You can take that risk only if you have a job, by the way। हाँ, बट अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही हो गया, मान लीजिए ऑलरेडी 4 हो गया और आप 5th ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में पहुंचने वाले हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल अगेन टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड थ्रू जीमेट और एन एग्जीक्यूटिव एमबीए। ये दोनों भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जो कि आप देख सकते हो आरओआई सेंसिटिव हिसाब से। बिकॉज अगर आप 4 साल एक्सपीरियंस है मान लेते हैं और आपका सैलरी ऑलरेडी 10 से 15 लाख के बीच में है, तो फिर ये 20 लाख का लोन लेके अगर आप वापस से 20 लाख का सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो आफ्टर 2 years, then again this does not become a very good ROI sensitive discussion, right? So I would advise you, if your economies monetary wise you are set, it is okay that you can pursue, but not beyond 4 to 5 years, because 4 से 5 साल अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, so it does not make sense to pursue CAT exam anymore. एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड जीमैट आर दी ऑप्शंस। सो ऑल इन ऑल हमने क्या बात की, अगर एक लाइन में समरी हम लोग दे पाए तो वो है आपका फर्स्ट जो चीज में आपको फोकस करना है, क्या आज आपके पास जॉब है? अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर क्या जॉब मिल सकता है यूजिंग द ग्रेजुएशन दैट आई हैव ऑलरेडी डन, और इज एमबीए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट द ओनली वे फॉर मी टू गेट अ जॉब? अगर सेकेंड वाला सही है कि नहीं एमबीए छोड़ के मुझे जॉब मिलने का कोई चांस ही नहीं है, एमबीए कर ले और ज्यादा अपने गैप ईयर्स को ना बढ़ाए, अनलेस इट इज जस्ट 1 year गैप, तो चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास जॉब है तो फिर आप डेफिनेटली कैट दे सकते हैं, बट अप टू 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपका मान लीजिए 5वां साल नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो 4th ईयर तक ही लपेट लेते हैं, मतलब इससे ज्यादा बढ़ने का फायदा नहीं है, इज व्हाट आई थिंक। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपका सिचुएशन थोड़ा अलग है, देन आई कैन हेल्प यू इन दैट मैनर। But all in all, again,
सक्सेस का रास्ता सबका सेम नहीं है। अगर आपको थोड़ा कम मार्क्स आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एमबीए भी एकमात्र रास्ता नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है। आज के टाइम में तो डेटा साइंस, एआई, ये सब आने के बाद से देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन विच यू कैन गेट इवन बेटर सैलरीज देन व्हाट एमबीए इज प्रॉमिसिंग। सो द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर माय फ्रेंड। ठीक है, बहुत कुछ पॉसिबल है, बस आपको टिके रहना है, डटे रहना है, एंड आपके साथ बहुत अच्छा होगा। जय हिंद।